नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे दरबार दौरा और राजनीति। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली दरबार का बुलावा आया, जिसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के सीनियर लीडर दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा नेताओं का दिल्ली दरबार जाना कैंसिल हो गया और इस दिल्ली दौरे को लेकर कांग्रेस और भाजपा में सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसे कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी बताया और कहा कि मोहन मरकाम को बदलने के लिए दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। आने वाले 6 महीनों में चुनाव के पहले तक परिवर्तन की दृष्टि से कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है। उधर कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा कह रहे हैं कि दिल्ली से राजनीति चलती है। आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसके लिए हमारे नेता रायशुमारी करने गए हैं। लखमा ने यह भी कहा कि सीएम भूपेश बघेल हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा। कुल मिलाकर लगातार दौरे और सियासत दोनों चरम पर हैं। कोई किसी से कम नजर नहीं आ रहा। ऐसे में क्या प्रदेश में कोई बड़ी उठापटक देखने को मिलेगी या ऐसे ही बयानबाजी से सियासत गर्माती रहेगी? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और पूरी ताकत लगा दी है मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने मोहन मरकाम को बदलने के लिए, और ये शक्ति परीक्षण का दौर चल रहा है। और आने वाले 6 महीने चुनाव के पहले परिवर्तन की दृष्टि से कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है। ये आपस की गुटबाजी बढ़ती जा रही है। उनकी अपनी इच्छा है, अपना उनका दावा है और उनका अपना 2.5 साल के जो किए गए वादे को याद दिलाने के लिए गए हैं। कहीं न कहीं उनकी बात पे और उनकी जो पुराने वादों को याद दिलाने के लिए शायद दिल्ली गए हों। हमारा कांग्रेस का दरबार है। दिल्ली से राजनीति चलता है। ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। हाईकमान से क्या राय होगा, रायशुमारी होगा, इसलिए हमारा बड़े नेता लोग गए। मैं उनको बधाई देता हूँ। तो निश्चित तौर पर देखिए, दौरे दमदार हैं और सियासत भी जोरदार है। दिल्ली दरबार से निकलेगा क्या वाकई सत्ता का रास्ता, ये सवाल भी है। चुनावी तैयारी है या वाकई में उठापटक की बारी है, क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही राजनीतिक दल के दिग्गजों को दिल्ली दरबार जाना था, एक पार्टी का कैंसिल होता है, दूसरी पार्टी पहुंच चुकी है, तो फिर जो नहीं गया वो सवाल क्यों खड़े कर रहा है? क्या उनकी तैयारियां नहीं हैं? बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विकास विजय बजाज हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए केएस चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। केएस चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अखिल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। अखिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केएस चौहान जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। केएस चौहान जी, जिस तरीके से बीजेपी के जो विधायक दल हैं उनको भी जाना था दिल्ली, किसी कारणवश वो कैंसिल हुआ। कांग्रेस के जो दिग्गज हैं भूपेश बघेल सहित तमाम लोग गए हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं रमन सिंह को भी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई तैयारी या ऐसा कुछ तो नहीं दिखता, ये तो मोहन मरकाम को शायद कह लीजिए कि हटाना है या और भी चीजें, या उठापटक, मैं तो सीधा शब्द बोलूं, ये उठापटक की तैयारी है वाकई में या कुछ और है? ऐसा बीजेपी को क्यों लग रहा है? जी ये उन्हीं के नेता का एक बयान आता है, टीएस सिंहदेव जी का बयान आता है, और जो पूरी जो चीजें हलचल दिखती है उसके हिसाब से ही यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब ने बयान दिया था। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाने वाले थे, वो उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को दूसरा काम आ गया, उस वजह से उन्होंने जाना पड़ा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी से ज्यादा जरूरी है देश। तो देश के लिए उस समय जो जरूरी रहेगा वो अपने हिसाब से करेंगे। जो उस समय जो समाज के लिए, अपने देश के लिए ठीक है, वो उस हिसाब से टाइम दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव पहले ही, मतलब ये ऐसे शगुफे ही करे जा रहे थे, ऐसे मतलब सभी चीजें करी जा रही थी कि पार्टी के अध्यक्ष को बदला जाए। लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष को इसलिए नहीं बदल रहे थे क्योंकि 32% इनके ऊपर आदिवासी भाई बहन पहले ही उनके ऊपर नाराज थे। इस वजह से ये एकाएक और बदल के उनको और नाराज नहीं करना चाहते थे अध्यक्ष को। और अभी दीपक बैज जैसे कोई ऐसे चुनिंदा जो उनके नेता है, वो चेहरा मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से वो आगे काम कर रही है। 2.5 साल का जो फॉर्मूला है
वो भी किसी ने घोषणा तो नहीं की थी राखी जी, लेकिन वो बातें बाहर आई। वैसे ही जो चीजें रहती है, जो अंदर रहती है, वो कब तक छुपी रहेगी, वो बाहर आती है। और गुटबाजी इतनी चरम पर है कि बातें, संगठन की बातें बाहर आती है, संगठन की लड़ाई बाहर आती है। हमने माइक की लड़ाई देखी है, हमने हेलीकॉप्टर की लड़ाई देखी है, हमने राजीव भवन में एक दूसरे को कुर्ता फाड़ते हुए देखा हुआ है, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को लड़ते हुए देखा हुआ है, हमने एक दूसरे के बयान देखे हुए हैं। टीएस सिंहदेव जी का हर एक बयान आप उठा के देख लीजिए, उनकी पूरी चरम पर, ये इनकी पूरी चरम पर दिखती है। और सर्वे जो इन्होंने खुद करवाया था, उसमें 40% लोग जो थे वो फेल हो रहे थे, 40% विधायक जो थे वो नाकाम हो रहे थे। और अभी इनके पास एक ही उपाय है कि ये संगठन को बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जहां पर जो लोग उनकी बातें मान रहे थे, जो विश्वास कर रहे थे, अब वो अविश्वास में बदल गया है। अब वो वही चीज अगर बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि आरक्षण की बात बोले, शराबबंदी की बात बोले, जो भी आपने पहले जो वादे किए थे वो अभी पूरे नहीं हो पा रहे, तो उसको वही नेता नहीं बोल सकते। इस वजह से इनका बदलना मजबूरी भी है। और सबसे मेन बात यह है कि भूपेश बघेल जी के हिसाब से अगर संगठन चलेगा तो भूपेश बघेल जी वहां पर उस पदाधिकारी को रखवाएंगे, नहीं तो नहीं रखवाएंगे। ये क्लियर कट है। और कांग्रेस पार्टी में बदलाव की नहीं, सुधार की जरूरत है। सुधार की इसलिए क्योंकि जो पिछले पुराना परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस पार्टी का, पिछले 10 सालों में आप देखेंगे तो 90% चुनाव कांग्रेस हार रही है। और अभी 2018 की बात बोलेंगे आप, 2018 की अपनी स्थिति आप देख रहे हैं, 70 हमने विधायक जीते हैं। तो मैं ये बता दूं कि 5% अभी जितने भी चुनाव हुए हैं, अभी 5% उनकी वोट ऑफ परसेंटेज गिर चुका है। और आक्रोश साफ साफ नजर आ रहा है। हाँ, एक मिनट विकास जी, एक मिनट आ रही हूँ आप ही के पास आ रही हूँ। ठीक है के.एस. चौहान जी, ठीक है, एक सवाल था मेरा छोटा सा, उसका जवाब मुझे नहीं आया। ठीक है, मैं विकास विजय जी की प्रतिक्रिया ले लूँ, फिर आपके पास वापस आती हूँ। मैंने ये तो विकास जी इनसे पूछ लिया कि दिल्ली दरबार तो सभी को जाना था, चाहे कांग्रेस जा रही हो या बीजेपी जा रही हो, मिलना तो सभी को था और ये होता ही है इलेक्शन के टाइम पे, पर इन्हें आपत्ति क्यों हुई? उसका वो प्रॉपर जो जवाब चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। मैं वापस उनसे जानूंगी, पूछूंगी। लेकिन कांग्रेस से मेरा मुख्य रूप से या आपसे मेरा सवाल ये है कि दौरों की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है, लेकिन बीजेपी ये जो बात कह रही है कि गुटबाजी है, रमन सिंह कह रहे हैं गुटबाजी है, मोहन मरकाम को बदलने के लिए दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, तो कांग्रेस पहले सुधार करे, सुधार की जरूरत है, बाद में विकास और इलेक्शन तो पर दूर की बात है। पहले ये अपनी चिंता कर ले राखी जी, इनकी गुटबाजी और इनकी स्थिति किसी छुपी नहीं है। क्या रमन सिंह अलग, क्या अग्रवाल जी अलग, क्या अजय चंद्राकर जी अलग, तो अलग दिशाओं में सब इन लोग के नेताएं चल रहे हैं। तो अब ये बताइए, जो जिस प्रधानमंत्री जिससे इनको मिलने जाना था 2000 में, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। अब उनको क्या स्थिति का सामना करना पड़ा था? टेबल के नीचे छुपना पड़ा था, उनकी कार को आग लगा दी गई थी। तो गुटबाजी और मारपीट का इतिहास इनका जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से इनका जारी है। तो इस बारे में तो ये बात ना करे, इसीलिए शायद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने समय देने के बाद इनसे मना कर दिया कि ये सब उतरंगी लोग आएंगे। वही उसी में एक ब्रिजमोहन अग्रवाल भी शामिल हैं जो घटनाक्रम में थे, तो ये सब आएंगे, तो शायद इसीलिए समय इन्होंने मना कर दिया। और निम्न प्राथमिकता में है माननीय प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ और यहाँ के विधायक 14 जो बचे हैं, 52-53 में छोड़ के गए थे, 14 लेके आए, तो क्या लाए, वो दफंगिया टाइप का हो जाएगा गब्बर सिंह के पास। तो वो अब इनको प्राथमिकता दे रहे नहीं है इनके नेताओं को, तो समय देने के बाद भी मिलना नहीं चाह रहा है। हमारी बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस का सिर्फ नेतृत्व दिल्ली में रहता है, लगातार विचार विमर्श होता है। 6 महीने बाद यहाँ भी चुनाव है, सभी नेता गए हैं। यही 4 नेता जिनके नेतृत्व में पिछला 2000 का चुनाव बम्पर सीटों से कांग्रेस जीती थी, वो 4 नेता फिर गए हैं दिल्ली में और लगातार विचार विमर्श हो गया। आने वाला कर्नाटक का भी चुनाव है, वहां पर भी जिनको यहाँ से किन किन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उनको भी बुलाया गया। आज कर्नाटक की समन्वय समिति की मीटिंग हुई, उस संबंध में गए। माननीय भूपेश बघेल जी जो कि शीर्ष बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो लगभग हर चुनाव में उनकी भूमिका रहती है, स्टार प्रचारक के रूप में जाते हैं। तो इसलिए वहां नेताओं को सबको बुलाया गया है। उसमें इनको पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही, अपने नेता इनके जा नहीं पाए।
और प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, अचानक रात को 10 बजे फोन आता, रहने दो भैया तुम बताना। तो मतलब आप समझ लीजिए कि उनकी नजरों में छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं की क्या हैसियत है, वो बता दिया प्रधानमंत्री जी ने कि आप लोग को जब समय रहेगा, शायद हो सकता है चुनाव के बाद ही मिले। तो स्थिति इनकी बेहद गंभीर है। डॉक्टर रमन सिंह खुद मुख्यमंत्री रहे 15 बार, आज विधायक है, क्यों नहीं मिल पाए? फिर मोहन अग्रवाल जी, वो तो ठीक है। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी के ऑब्जर्वर थे तब उनको दौड़ा दौड़ा के उनके पीछे हथियार लेके गुंडे लगा दिए थे, उनको भाजपा एकात्म परिसर में टेबल के नीचे छुपना पड़ा था। वो दर्द प्रधानमंत्री जी आज तक भूल नहीं पाए हैं। इसी ठीक है सबको कारण को गुटबाजी जो विकास जी, इनकी ज्यादा है। ये बाकी बात हमारा संगठन ये एकदम बात मुझे आप जी दोनों की बातों से समझ आई कि जितनी चिंता बीजेपी को इस बात की है कि क्या करने गए हैं कांग्रेस दिल्ली में, उतनी कांग्रेस को भी इस बात की चिंता है और इतना अपडेट लेके रखा है कि आखिरकार क्यों जाना कैंसिल हो गया। मतलब, और ये सही है, एक राजनीतिक रूप से चुनावी मोड में जब हम यदि बात करें तो दोनों एक दूसरे की बराबर से अपडेट रखे हैं कि जैसे स्वयं उन्होंने फोन करके बताया हो कि हाँ हमने इस वजह से मना कर दिया। खैर ठीक है अखिल जी, वाकई में दौरे तो दमदार हैं ही, और दौरे क्योंकि कई दिग्गजों के लगातार छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिले हैं, इलेक्शन है, लेकिन सियासत भी जोरदार है। क्या मानते हैं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के अभी आपने भी सुने दोनों पक्षों के, क्या वाकई ऐसा कुछ है? क्या वाकई उठापटक दिख रही है? क्या मायने इन दौरों के और इन बयानों के? शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद राखी जी। थोड़ा इको बस हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि वाकई दोनों ही प्रमुख जो पार्टियां हैं उनके बीच काफी तू डाल में पात या फिर कहिए कि काफी रोचक चुनाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये शायद पहला मौका होगा जब कांग्रेस और बीजेपी का सीधा सामना ऐसे मुकाम पे होगा जब कांग्रेस अपने काम गिना पाएगी, अपने 5 साल के कार्य गिना पाएंगे, और बीजेपी 15 साल के अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाएगी। और कांग्रेस सरकार जो है पहली चुनी हुई सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो पहली चुनी हुई सरकार और बीजेपी की जो 15 साल के जो कार्यकाल है, दोनों अपने कार्यकाल का बखान करेंगे और एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे। वो कितना घमासान होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहले जो 3.5 साल की जो सरकार थी अजीत जोगी की, वो क्या है अविभाजित मध्य प्रदेश से जो संख्या अधिक होने के कारण से, क्योंकि भोपाल में जो सरकार का ये हुआ था, जनता का मैंडेट आया था, तो वो जो है छत्तीसगढ़ के लिए नहीं था। तो 3.5 साल की सरकार जो थी वो अजीत जोगी की सरकार, वो मध्य प्रदेश से आई थी। लेकिन अभी जो है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, 5 साल की सरकार, वो आएगी। दूसरी बात, दोनों ही पार्टियों में घमासान है, यह साफ समझ में आता है, यह बात भी किसी से छुपी नहीं हुई है। लेकिन बजाज जी से मैं कहना चाहूंगा कि चेक एंड बैलेंस से काम नहीं चलता। आपको ये मालूम होना चाहिए कि खड़गे जी से मुलाकात हुई थी पिछली बार जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट में यह बात कही थी कि संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई है। तो सीधी सी बात है कि बदलाव को लेकर चर्चा या बदलाव को लेकर बात हो रही है संगठन में। सबसे बड़ी बात कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और खड़गे जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कर्नाटक से आते हैं। इसके पहले हम बात करें राखी जी, 2018 में बी के हरिप्रसाद जो थे वो कांग्रेस के प्रभारी थे और काफी कुछ परेशानियां थी, तो उसके बाद फिर पीएल पुनिया आए थे, आपको अगर याद होगा तो, बजाज जी और चौहान जी को। और अब देखिए वो जब सीधी लड़ाई, यहाँ बड़ी लड़ाई होने जा रही है, चुनावी समारोह में हम उतरने जा रहे हैं, तो खड़गे जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कर्नाटक से आते हैं, और कर्नाटक पहली बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कर्नाटक में चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी साख जो है राष्ट्रीय स्तर पर दांव पर है। तो ऐसे स्थिति में जब भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई है, तो उनकी बात में दम है, एक मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। दूसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनकी बात को सामान्य ढंग से नहीं ले सकते, क्योंकि कर्नाटक में जो चुनाव हो रहे हैं
उसके लिए जो रसद है या कहिए कि जो मदद है, छत्तीसगढ़ से जिस तरीके से संगठन को जाता है, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो गया था भूपेश बघेल खुद प्रभारी थे, तो असम में हुआ था, तो कर्नाटक से भी उतनी ही उम्मीद भूपेश बघेल को होगा और ये खड़गे जी को खुद उनको चाहिए। तो खड़गे जी जो है उनकी बात को, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात को नकार नहीं सकते, लेकिन इस सब मेघ के बीच में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने जिस तरीके से विधानसभा में राज्य सरकार को घेरा और जिस तरीके से उनकी जो दिशा है वो सत्ता से अलग हट के चल रही है, कुछ नियुक्तियां भी अलग हुई है, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं सत्ता और संगठन, प्रदेश संगठन के बीच में रस्साकसी की स्थिति है। और भूपेश बघेल जी ने सीधा कह दिया था कि संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा खड़गे जी से हुई है। ऐसी स्थिति में इस स्थिति में चुनाव में जाना मुनासिब नहीं होगा। और बजाज जी, बदलाव होना है ये भी आपको मालूम है, तय है। तो दिल्ली में जो हो रहा है, जो मिल रहा है, और दीपक बैद जी जो मिले हैं खड़गे जी से, तो वो स्थिति आपको क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं विकास जी, बोलिए। की बात का सम्मान, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की थी तो सब ये सार्वजनिक डोमेन में उन्होंने कहा था कि संगठन को बदलाव को लेकर चर्चा होगी। संगठन हमारा, उन्होंने आके यहाँ पर फिर से उस बात को स्पष्ट किया था कि अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे चुनाव हुआ है, संगठन में बहुत सारी प्रक्रिया होनी है, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होना है, उसका चयन होना है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। आने वाले समय में अभी कर्नाटक का चुनाव है, जैसा कि अभी अखिल भाई बताए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर्नाटक से आते हैं, तो महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, तो वो हाँ उस बारे में चर्चा हुई। आज भी बाकी वरिष्ठ नेता भी गए हैं, तो सब मिलजुल के चर्चा कर रहे हैं। तो संगठन हमारा पूरा ऊपर से नीचे तक लगातार उसमें अभी CWC मेंबर की नियुक्तियां होनी है, कई राज्यों में जहाँ चुनाव है, कहीं नहीं है, वहां नए प्रदेश अध्यक्ष भी बनने हैं। तो संगठन में बदलाव तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, होते रहता है, वो हमारा अंदरूनी मामला है, तो उसमें अचानक भाजपा को या किसी और को क्या आपत्ति हो सकती है, लगातार पहली बात है ना। तो वो अगर कोई बदलाव होता है या नहीं होता है राष्ट्रीय स्तर में, तो हम लोग अंदरूनी मामले हम लोग देख रहे हैं, हमको भी मालूम है कि किस दिशा में और कब काम करना है। कांग्रेस भी 137 साल पुरानी पार्टी है, तो उस दिशा में लगातार प्रयास हो रहा है। रहा बात ये कि हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव समर में उतर रहे हैं और लगातार जो 4.5 सालों में हम लोग ने विकास कार्य किया है, जनहित में कार्य किया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो नीति अपनाई है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी बहन हो, चाहे SC कास्ट हो, चाहे OBC हो। विकास जी, जितना मैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझती हूँ, अमूमन छत्तीसगढ़ की चर्चाओं में रहती हूँ, मुझे लगता है बीजेपी को परेशानी इस बात की नहीं है कि मोहन मरकाम को बदलना है या किसे बदलना है, परेशानी इस बात की है, या वो इसलिए भी कह देते हैं बार बार कि कहीं ना कहीं गुटबाजी बहुत है, गुटबाजी के चलते जो व्यक्ति है जो अभी वर्तमान में चीजों को संभाल रहा है उसका बदलाव एंड मोमेंट पे हो जाता है। ये गुटबाजी की वजह से हो रहा है, ये इसलिए नहीं हो रहा कि संगठन में हम बहुत अच्छा एक नेतृत्व दिखा पाएंगे। मैं इनको मेरा स्नेहशील और विनम्र आग्रह और निमंत्रण आमंत्रण है सभी साथियों को हमारे कि आप आए राजीव भवन में, और बिल्कुल आपको वहाँ चाय पिलाएंगे, 1 घंटा गुजारिए, पूरा राजीव भवन देखिए और फिर तय करिएगा कि कहाँ किस लेवल पे किसकी गुटबाजी है। देखिए दूर से इनको क्या दिखता है क्या नहीं दिखता मुझे नहीं पता, अपने घर को देखते नहीं, जिनके खुद के घर शीशे के होते हो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंकते, तो पहले अपनी स्थिति सुधार ले। हमारे यहाँ तो ऐसे आपने भी तो कह दिया कि मोदी जी ने तो इनकी हालत देख के ही मना कर दिया, मिलने से तो ये क्यों ही जाएंगे, आपने भी तो कहा। हाँ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए गुटबाजी, इन लोग के यहाँ गुटबाजी का सीखो जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, 1 नवंबर 2000 से हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नियुक्त हुए योगी जी, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या इनमें जूतम पैजामार हुई, ये सब सार्वजनिक है। और अभी भी आकर अगर उससे पुराने पब्लिक डोमेन में आप उठा के देखेंगे, उस समय जब माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, एज ए ऑब्जर्वर यहाँ आए थे, उनको चयन करने के लिए भेजा गया था, उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि टेबल के नीचे जाके छुपना पड़ा। बजाज जी को पूछा जाना चाहिए कि संगठन में बदलाव हो रहे हैं या नहीं। अखिल जी पूछ रहे हैं संगठन में बदलाव हो रहे हैं या नहीं। संगठन को चुनाव के हिसाब से
को कसना है। संगठन में बहुत सारी नियुक्तियां होनी है। अभी 90 सचिवों की नियुक्ति की सहमति मिली है। लगातार सचिव, महामंत्री, तो इसका मतलब कोई बीजेपी के पैनलिस्ट आरोप का- सही है कि मोहन मरकाम को बदलने के लिए दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन है? किस बात का मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में लगा 5 चुनाव जीता है, उपचुनाव लगातार, नगर निगम के चुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनकी जोड़ी ने जीता है। बदलाव होना नहीं होना शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, वो ज्यादा ठीक है। बेहतर रूप से दूरदृष्टि से चलिए, देखते हैं। के.एस. चौहान जी, इसमें बहुत सारी जी, बातें क्या आ बात गई, है? कुछ कह लीजिए क्योंकि समय जो है अपने हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। बोलिए। राकेश जी, ये पहले से ही दिख रहा था कि जिस हिसाब से विधानसभा में मोहन मरकाम जी अपना क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और जिस हिसाब से उनके सबसे बड़े अधिवेशन, सबसे बड़े आपके त्योहार में उनके पोस्टर में सबसे बड़ा मुखिया मुख्यमंत्री के बाद संगठन का सबसे बड़ा मुखिया के पोस्टर ही गायब थे। ये मतलब सब दिखा रहा है कि क्या आपकी गुटबाजी चरम पे है कि नहीं है। मेन बात, आपने अभी तक क्यों नहीं उनको बदला? क्योंकि आपको आदिवासी चेहरा चाहिए था अध्यक्ष के लिए, क्योंकि और आप बदलना भी चाहते हैं क्योंकि वो भी विश्वास हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ उनको रखना चाहते हैं जो आपके अंडर में रहे, आपके दबाव में रहे, उसको नहीं रखना चाहते जो छत्तीसगढ़ का उत्थान के बारे में सोचे। आप छत्तीसगढ़ के बारे में मत सोचिए, आप पहले संगठन के बारे में सोचिए, और संगठन के भी नहीं, पहले भूपेश बघेल जी के बारे में सोचिए, पहले गांधी परिवार के बारे में सोचिए। उसके बाद राखी जी, एक फॉर्मूला है कि बदलाव की जरूरत नहीं होती है, सुधार की जरूरत होती है। और सुधार अभी हो नहीं रहा है। बदलाव 4 साल इसकी वजह से कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर में जो नहीं है लोग, उसको बदल दिया जाए। और जो संगठन के बारे में, जो आपके परिवार के बारे में, जो ठीक है, भूपेश बघेल के बारे चलिए, में सोचेगा, विकास उसको विजय बदल बजाज दिया जी और जाएगा। के.एस. चौहान जी, क्योंकि देखिए ये क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पर और समय की जरूरत है, लेकिन समय हो गया, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं दौरे तो दमदार हैं, लेकिन सियासत भी बराबरी से जोरदार दिख रही है। आखिरकार क्या है, वाकई में बदलाव के लिए दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन है या फिर कुछ और है, ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।